ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए और बी दो पार्टनर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स with the ratio of 3:2. देयर में सी, एक सी पार्टनर आता है नया। सी कितने के लिए आया है ये आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट यहां बोला गया है सी एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/5 ऑफ बी। सो दिस क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। सो यहां पे दो पार्ट्स हो जाएंगे इसके। तो सी जो आ रहा है भाई साहब वो ले रहा है 1/10 from A and 1/5 of B। अब C ब्रॉड ये लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अब अगर यहां तक हो गया है तो अगेन वही सिनेरियो, सबसे पहले निकालना पड़ता है हम लोग को A का सेक्रीफाइस। A की तरह सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अगर समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपका फ्रॉम वाला सिनेरियो है तो जितना भी शेयर गिवन होगा उतना ही सेक्रीफाइस आ जाएगा A में। ओके, अगर ऑफ होता है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस इज 1/10। अब निकालेंगे हम लोग ए का न्यू। सो ए यूज टू अर्न 3/5 माइनस 1/10, तो इससे ए का न्यू आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग बी का सेक्रीफाइस। सो बी का सेक्रीफाइस विल बी 1/5 ऑफ बी। सो बी यूज टू अर्न 2/5। देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से प्लीज। यहाँ पे जो C है वो ले रहा है 1/10 फ्रॉम A, तो A का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/10 इटसेल्फ। B से लिया जा रहा है 1/5 ऑफ B, तो B जितना कमाया करता था, तो B कमाया करता था 2/5 कमाया करता था B, उसका 1/5। इज दैट ओके? सो यहाँ पे B का सेक्रीफाइस वुड गिव यू 2/25। अब आएगा आपका B का न्यू। सो यहाँ पे B पहले से कमाया करता था 2/5 माइनस उसने सेक्रीफाइस किया 2/25, तो इसका न्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 6 - 1, तो दिस विल गिव यू 5/10। फिर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 25, तो 5 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 - 2 8/25। अब निकालेंगे हम लोग सी का न्यू। सी का न्यू विल बी जितना जितना सेक्रीफाइस किया है ए ने और बी ने। तो ए का सेक्रीफाइस है 1/10 और बी का सेक्रीफाइस है 2/25। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 50। 10 5 ज़ा 1 5 ज़ा 5 प्लस 25 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज 9/50। तो निकाल लेते हैं 50, इसका 50 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो दिस विल गिव यू 16/50, और इसका भी हो जाएगा इंटू 5/5, दिस विल गिव यू 25/50। सो ए इज टू बी इज टू सी का जो न्यू रेशो आ रहा है आपका, दैट इज 25:16:9। सो यहाँ पे 25 + 16 विल गिव यू हाउ मच 41, 41 + 9 50। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। सो इससे आपका क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया। अब न्यू रेशो आने के बाद हम लोग करते हैं एंट्रीज। सो सी लेकर आया है 3 लाख रुपए कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे गुडविल का अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। Goodwill of the firm is 60,000. C could only bring 1/4 share of his goodwill in cash. तो पहले तो हम लोग C का शेयर निकाल लेते हैं। सो यहाँ निकालेंगे हम लोग C का शेयर। C शेयर ऑफ गुडविल विल बी 60,000 इंटू 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज कितनी 60,000 है ना, हाँ, इंटू ये आया है 9/50 के लिए। समझिएगा बहुत ध्यान से, हमारे पास सी का शेयर गिवन था नहीं, हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला है। तो यहाँ पे 9/50, तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 12 25 12 1200 इंटू 9, 200 इंटू 9 10,800। सो 10,800 रुपीज इसको लेकर आने चाहिए थे। इसके दो पार्ट्स,
यहां बोला गया है सी कुड ओनली ब्रिंग 1/4 शेयर ऑफ हिज गुडविल इन कैश, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1/4 लेकर आया, 3/4 वो लेकर नहीं आ पाया। तो इसका 1/4 निकालेंगे हम लोग, तो दिस विल गिव यू 227 ₹2700 वो लेकर आ पाया, और 3/4 निकालेंगे इसका 8100, जो कि वो नहीं लेकर आ पाया। ओके, तो यहाँ पे कुछ अमाउंट वो लेकर आया है और कुछ अमाउंट वो नहीं लेकर आया। सो यहाँ पे जो एंट्री होगी दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए जितना अमाउंट वो लेकर आया होगा प्रीमियम का, उतना ही प्रीमियम में आएगा आपका। तो जो कैपिटल लेकर आया है वो लेकर आया है 3 लाख रुपीज, 3 लाख की कैपिटल आई है हमारे पास, और प्रीमियम फॉर गुडविल आया है हमारे पास 2700 का। सो अल्टीमेटली ही हैज ब्रॉट इन 3,02,700। नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी, अगर वो प्रीमियम लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही लेंगे हम लोग, बट अगर वो नहीं लेकर आ पाता है तो हम लोग उसके करंट अकाउंट से इतना ही अमाउंट काट लेते हैं। सो यहाँ पे वो 3/4 का अमाउंट नहीं लेकर आया है, सो इट विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली ये मिलेगा एज कैपिटल और बीज कैपिटल को। सो यहाँ पे सी करंट से कितना रुपए काटेंगे हम लोग, 8100, और ये बटेगा इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्रीफाइस शेयर गिवन है यहाँ पे 1/10, और गिवन है बी का सेक्रीफाइस 2/25। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 50, 10 5 जा तो 5:2, 25 2 जा तो 4, सो 5:4, so 5:4 is the sacrificing ratio। तो 5:4 के रेशियो में इन दोनों का सम दैट वाज 10,800 बढ़ जाएगा, कितना कितना आ रहा है 1 2 12 12 5 जा, इसका आ रहा है 6,000, 12 4 जा 48, ये आ रहा है 4800। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्लियर? अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ABC 3 पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी देयर वर 3 पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2:1। देयर वर 3 पार्टनर्स ABC, 3:2:1 का रेशियो। डी भाई साहब एक नया पार्टनर एंटर हुआ है, डी हैज एंटर्ड फॉर 1/3 शेयर, D has entered for 1/3 share and B decided that his share will not change। समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो जितना अभी तक लिखा है मैंने, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन में लैंग्वेज, तो ये बन चुका होता आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। कैसा बन चुका होता क्वेश्चन नंबर 1, बट यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है इसमें कि B decided that his share will not change। तो यहाँ पे सेम वही चीज करेंगे, लेट the profit be 1। हम लोग अगर प्रॉफिट 1 मान रहे हैं तो यहां पे निकालेंगे हम लोग रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इस बार निकलेगा सिर्फ और सिर्फ ए एंड सी का। ऐसा क्यों? यूजुअली रिमेनिंग शेयर निकलता है ऑल द 3 ओल्ड पार्टनर्स, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और सी का निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी ने बोला है कि उसका रेशो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां पर रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1/3 और माइनस करेंगे 1/3। ये 1/3 माइनस कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, डी के लिए, और ये कर रहे हैं किसके लिए, बी के लिए। कैसे आया बी का 1/3 देखेंगे, तो बी यूज टू अर्न हाउ मच, 2/6, 3:2:1 का रेशो, तो 2/6, 2/6 को अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट हाउ मच, 1/3। सो यहाँ पे पूरे के पूरे 1 रुपए में से डी का फिक्स हो गया 1/3 और बी का भी फिक्स हो गया 1/3,
तो यहाँ माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा रिमेनिंग शेयर निकल के आ जाएगा. So this will give you 3 as the LCM. So 3 minus 1 will give you 1 by 3. So 1 by 3 is the remaining share for whom? For Mr. A and C. So यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग A का न्यू. So we'll find out A is new. A का न्यू होगा जितना बचा खुचा शेयर है 1 by 3 वो बटता है ओल्ड रेशो में. बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और ट्विस्ट है छोटा सा. अब जो बचा खुचा शेयर है वो बटेगा ए और सी को, तो 1/3 बटना चाहिए 3/6, बट ये कितना आएगा 3/4, क्योंकि ये बटेगा ए और सी को इन द रेशियो 3:1. सो यहाँ पे आएगा इंटू 3/4. और बी का न्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि उसने कहा था कि उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका ऑलरेडी था 1/3, तो सही रहेगा. अब निकालेंगे हम लोग सी का न्यू. सी का न्यू कितना हो जाएगा, जितना बचा खुचा है इंटू 3:1 में, तो सी का आ जाएगा 1/4. फिर निकालेंगे हम लोग डी का न्यू. सो इसका भी फिक्स हो गया था 1/3, क्योंकि इसने कहा था मेरा 1/3 रहना चाहिए. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/12, इसका आ जाएगा 1/12. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई, सो 4/12, और यहाँ पे भी 4/4 से मल्टीप्लाई, सो 4/12 अगेन. So the ratio is 3:4:1:4. ये है आपका न्यू रेशियो ऑफ ABCD. ठीक, तो 3 4 7 + 1 8 + 4 12, और डिनोमिनेटर भी हमारा 12 ही था. सो दिस हैज बीन योर न्यू रेशियो. अब आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें एंट्री भी पास करनी है. सो यहाँ पे डी ब्रॉट 4 लाख एज इज कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर आया है डी, तो डी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा. डी का शेयर होगा 50,000 इज फर्म्स गुडविल. 50,000 इज फर्म्स गुडविल. ही हैज कम फॉर 1/3 शेयर, तो 1/3 करेंगे तो कितना आएगा ये आपका 16,667 आ जाएगा आपका ये. अब यही अमाउंट की एंट्री होगी, तो पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे डी एंटर हुआ है, सो डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सो यहाँ पे डी हैज ब्रॉट इन 4 lakhs एज इज कैपिटल. 4 lakhs प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया 16,667, तो 4,16,667 हमारे पास आ गया. अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल, यही प्रीमियम फॉर गुडविल इस बार बटेगा सिर्फ और सिर्फ ए को और सी को. ए को एंड सी को उन्हीं के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. उन्होंने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया होगा 3:1. सो 3:1 में ही बांटेंगे हम लोग किसको, इस अमाउंट को 16,667 को. तो ये आ जाएगा आपका 12,500, और ये आ जाएगा 4167. 12,500 एंड 4167. ठीक है. सो यस, ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं. तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे.